अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज आज की वीडियो में जो है वो हम करने वाले हैं क्रिश्चियन ब्राइडल लुक। और क्रिश्चियन ब्राइडल लुक जो है वो मेरा बहुत ही पसंदीदा है और मुझे ब्राइड्स में सबसे ज़्यादा जो है वो क्रिश्चियन ब्राइड को तैयार करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो सबसे पहले जो है ना, मैंने इनके फेस के ऊपर मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया। और ये मेरी क्लाइंट थी, इनका 3 दिन की बुकिंग जो है ना मेरे पास थी, मेहंदी की भी और निकाह की भी और जो है वो बारात की भी। तो आज जो है वो हम इनका निकाह लुक करने वाले हैं इनकी वाइट ड्रेस के ऊपर। सबसे पहले जो है ना, मैंने ऑरेंज करेक्टर के साथ इनके जो है वो डार्क सर्कल और जो अनइवन स्किन थी उनको कवर किया। आप जो है वो कंसीलर के साथ भी कर सकते हो, बस आपका जो कंसीलर है वो आपके क्लाइंट या आप अपने कर रहे हो या क्लाइंट के कर रहे हो, ठीक है। तो उस आपकी स्किन टोन से जो है वो आपका कंसीलर 2 टोन जो है वो डार्क हो, ताकि आपके जो है वो डार्क सर्कल, आपके निशान अच्छे से कवर हो। उसके बाद जी मैंने इनको जो है वो हल्की लेयर दी थी स्टिक की, जिसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ करी थी इनको स्लेटिन की स्टिक। और क्योंकि जो है ना वो इनका काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है निकाह का, और सारे दिन का इनका जो है वो पहले शूट होता है 12 बजे होता है, 1 बजे इस तरीके से इनका शूट होता है, फिर जो है वो 3-4 बजे इनका निकाह होता है। तो जो है वो शाम के 5-6 जो है वो इस तरीके से बच जाते हैं। तो अच्छे से जो है ना आप इनकी बेस करनी होती है, ताकि सारा दिन जो है वो इनकी बेस अच्छे से स्टे करे। और जब शूट होता है तो बाहर कभी गर्मी भी होती है, समर्स भी होता है, समर सीज़न जब चल रहा होता है, तो इस तरीके से हमें जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो बेस करनी होती है, ताकि बेस जो है वो सारा दिन लास्ट करे। उसके बाद जी मैंने इनको यूज़ करी थी काशीज़ की इवन टोन हाई कवरेज फाउंडेशन। काशीज़ की इवन टोन हाई कवरेज फाउंडेशन जो है ना वो बहुत ही कमाल की है फॉर ब्राइड्स, ठीक है। ब्राइड्स के लिए जो है वो बहुत ही कमाल की फाउंडेशन है। मतलब आप ब्राइड के ऊपर ना आंखें बंद करके काशीज़ की फाउंडेशन यूज़ करो, बिल्कुल भी आपकी बेस ऑल द डे कहीं नहीं जाती, कहीं ख़राब नहीं होती, कहीं स्लिप नहीं होती। अच्छा, मैंने जो है वो फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद इनके फेस के ऊपर सेटिंग स्प्रे किया। सेटिंग स्प्रे करने के बाद जो है वो मैंने इनकी बेस को जो है वो ब्लेंड किया। और अभी आप फिनिश देखिएगा कि कितनी अच्छी कोई फिनिश आएगी इस मेथड के साथ। आप अपनी फाउंडेशन को जब ब्लेंड करते हो तो इतनी स्मूथ और इतनी खूबसूरत फिनिश आती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है ये इमली का 24 आवर्स कॉम्पैक्ट पाउडर लिया और उससे जो है वो इनकी बेस को जो है वो लॉक किया था। अच्छा, ये वाला जो कॉम्पैक्ट पाउडर है ना, इसकी कवरेज बहुत हाई है। अगर आप इसको लाइट भी लगाते हो तो ये आपको बहुत अच्छी कवरेज देता है फॉर ब्राइड्स, फॉर डेली यूज़, फॉर ऑयली स्किन के लिए ये वाला कॉम्पैक्ट पाउडर जो है ना वो बहुत ही अच्छा है। और इसकी सबसे बड़ी बात, इसकी कवरेज बहुत अच्छी है और देर तक जो है वो ये लास्ट करता है। उसके बाद जी मैंने इनको हल्की सी जो है ना वो दी थी ड्राई बेस की लेयर, जिसके लिए मैंने यहाँ पे जो है वो इंडियन पेनकेक लिया था और बिल्कुल थिन सी लेयर जो है वो इनकी लगाई थी, क्योंकि गर्मियों में जो है वो इस तरीके की ड्राई बेस जो है वो बेस्ट रहती है। और जो है ना ड्राई बेस अगर आप हल्का फाउंडेशन के ऊपर कर लो तो एक बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी फिनिश आती है और आपकी बेस जो है ना और जो है वो देर तक लास्ट करती है। तो इंडियन पेनकेक का जो है ये वाला, ये बहुत ही ज़बरदस्त है फॉर समर, ऑयली स्किन के लिए, डेली यूज़ के लिए बहुत ही अच्छा है। इसे कभी भी आपकी बेस जो है वो ख़राब नहीं होती, या आपके जो है बेस को बहुत अच्छे से सेट भी करता है और लॉक भी करता है। तो थिन सी मैंने लेयर लगाई और उसके बाद जो है वो स्पंज की हेल्प से मैंने टैप टैप करके ब्लेंड कर दिया। अच्छा, स्पंज आपका ना बिल्कुल भी ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। अगर आप गीली बेस को बहुत ज़्यादा गीले स्पंज के साथ करोगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि जिनकी बहुत ज़्यादा जिनको ऑयल आ रहा होता है या फिर जो है जिनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो उनकी बेस जो है ना वो रिमूव होने के चांसेस होते हैं। तो आपने बिल्कुल ड्राई
स्पंज लेना है आप जब भी इस तरीके की गीली बेस फेस पे अप्लाई करें। उसके बाद अगेन जो है वो मैंने अप्लाई किया कॉम्पैक्ट पाउडर इनके फेस के ऊपर, कॉम्पैक्ट पाउडर से लॉक किया और अभी जो है वो कॉम्पैक्ट लगा के छोड़ दिया है। जितना एक्स्ट्रा होगा वो बाद में हम डस्ट आउट कर देंगे। इसके बाद हम अपना आई मेकअप की तरफ आते हैं। आई मेकअप के लिए मैंने जो है वो डार्क ब्राउन शेड लिया है और इनकी जो है वो अंडर आइज़ के नीचे डार्क ब्राउन शेड लगाया है और उस डार्क ब्राउन शेड को मैंने ब्लेंड करने के लिए ये पिक जो है ना ये ब्लशन है। वैसे आपने क्या करना है, ये मैंने ऑरेंज और पिंक दोनों शेड्स को ना मिक्स करके डार्क ब्राउन शेड को ब्लेंड किया है ताकि जो हमने एक डार्क ब्राउन शेड लगाया है वो अंडर आइज़ के नीचे रखा हुआ ना रखे, ब्लेंडेड लुक आए ना अंडर आइज़ के नीचे भी। उसके बाद जी ये इंटरफेरेंस शेड है सिल्वर कलर का, इससे जो है वो ब्रो बोन और इनर कॉर्नर को जो है वो मैंने हाईलाइट किया है। देन उसके बाद जी मैंने लगाया है काशीज़ की आई शेडो पैलेट में से पिंक शेड, ठीक है। तो क्रिस्टन ब्राइड थी तो मैं इनकी वाइट ड्रेस पे ना इस दफ़ा मैंने सोचा सा थोड़ा सा सॉफ्ट सा पिंक सा जो है ना वो आई मेकअप हो। देन उसके बाद जी वो मैंने लिया है जो मैंने अंडर आइज़ के नीचे जिससे मैंने ब्राउन की ब्लेंडिंग की थी ना ऑरेंज और पिंक शेड, उन दोनों को मिला के मैंने एक क्रीज जो है वो इनकी बनाई है ट्रांजिशन शेड एज अ ट्रांजिशन और अच्छे से जो है वो मैंने ब्लेंड किया है। ब्लेंड के लिए जो है वो इस तरीके का ये जो है वो काशीज़ का ब्रश है, ये बहुत ही अच्छा है फॉर ब्लेंडिंग। इससे बहुत स्मूथली बहुत ही मज़े की ब्लेंडिंग होती है। मेरे पास जो है ना बस ये दो ब्रश हैं जो मैं अपने हाथ में रखती हूँ और इन दो ब्रशेस के साथ ही जो है ना वो मैं आई मेकअप करती हूँ। चाहे वो ब्राइडल मेकअप हो पार्टी मेकअप हो तो जो है वो मैं दो ब्रशेस के साथ करती हूँ और ज़्यादा जो है वो मैं अपने फिंगर यूज़ करती हूँ ब्लेंडिंग के लिए। और आउटर कॉर्नर को इन्हेंस किया है मैंने यहाँ पे पर्पल शेड के साथ, मैंने मैट शेड लिया था काशीज़ की पैलेट से पर्पल, ठीक है। और शेड्स जो है आप उसके लिए कोई भी पैलेट यूज़ कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ग्लैमरस की बहुत अच्छी पैलेट होती है, उसमें आपको सारे शेड्स अवेलेबल होते हैं। 48 वाली जो होती है शिमर वो मैट, वो भी बहुत ज़बरदस्त होती है, आप वो यूज़ करो पार्टी मेकअप के लिए, ब्राइडल के लिए। अच्छा यहाँ पे जो है वो मैंने पिंक शेड को जो है वो अगेन रीटच किया इस तरीके से और रिटच करने के बाद जी मैंने अब लगाया था यहाँ पे सीलर के लिए जो है वो मैं काशीज़ का भी यूज़ कर लेती हूँ और ग्लैमरस का भी यूज़ कर लेती हूँ, दोनों बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे मैंने आई थिंक जो है वो काशीज़ का सीलर यूज़ किया था और उसके बाद जी मैंने यहाँ पे डस्ट यूज़ की थी क्रिस्टीन की और पिंक कलर की ना, ये बहुत फ़ाइन सी डस्ट होती है और बड़ी ही प्यारी लगती है सॉफ्ट मेकअप में, ज़्यादातर बहुत खूबसूरत लगती है, बारीक सी फ़ाइन सी होती है और एक बड़ा प्यारा आपके ना आइज़ के ऊपर पिगमेंट देती है। तो मैंने जो है वो क्रिस्टीन का पिंक कलर यूज़ किया था ग्लिटर के लिए। दैन उसके बाद जी लैशेज़ लगानी थी, तो लैशेज़ लगाने से पहले जो है वो मैंने क्रायलॉन का यूज़ किया था लाइनर, केक लाइनर, और उससे जो है वो एक लाइन ड्रॉ कर लिए क्योंकि जब फिर हम लैशेज़ लगाते हैं ना तो फिर एक गैप सा हमें फिल नहीं होता। उसके बाद जी बॉब का मैंने मस्कारा लिया है, अच्छे से बॉब का मस्कारा भर भर के लगाया है। मैं मस्कारा पहले ही लगा लेती हूँ क्योंकि जो है ना बाद में लैशेज़ लगने के बाद इतना अच्छा आपका कोट नहीं होता मस्कारे का जितना आपका जो है वो पहले अच्छा कोट हो जाता है। दैन उसके बाद जी यहाँ पे लैशेज़ लगा ली थी और उसके बाद आईब्रोज़ फिल करी। आईब्रोज़ के लिए जो है वो मैंने MG मिराकी का ब्राउन शेड लिया था और उससे जो है वो आईब्रोज़ को जो है ना वो मैंने फ़िल किया था। आईब्रोज़ फिल करने के लिए हमेशा जो है वो आपने लाइट ब्राउन शेड या फिर जो एक ब्राउन शेड होता है ना वो आपने यूज़ करना, कभी भी ब्लैक नहीं यूज़ करना और कभी भी आपने जो है ना इनर से बहुत ज़्यादा डार्क आईब्रोज़ नहीं करनी, वो ज़्यादा जो है ना फिर बुरी लगती हैं, ठीक है। उसके बाद जी कॉन्टूर किया। कॉन्टूरिंग के लिए जो है ना ये मैंने यूज़ किया ग्लैमरस की पैलेट, ये बहुत ही अच्छी पैलेट है फॉर कॉन्टूरिंग और क्रिस्टीन की भी बहुत अच्छी है, मैं क्रिस्टीन की भी यूज़ करती हूँ लेकिन आजकल मेरे हाथ में ना बस ग्लैमरस की लगी है तो मैं बस यही उठा लेती हूँ और इसी से कर लेती हूँ। अच्छा अभी आप यहाँ पे बेस देखें कि बेस कितनी ज़्यादा स्मूथ, कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और बहुत ही एक
प्यारी फिनिश आ रही है। और आई मेकअप आप देखें कि आई मेकअप कितना ज़्यादा खूबसूरत और सॉफ्ट सा लग रहा है। उसके बाद जी काशीज़ का मैंने ब्लशन लगाया, क्योंकि मुझे ना एक शाइनी सा डॉलअप लुक देना था, तो मैंने जो है यहाँ पे काशी का ब्लश लगाया। काशी के ब्लश की जो पिगमेंट है ना वो फिंगर से बहुत अच्छी आती है। आप काशी के ब्लश को ना कभी भी ब्रश से ना लगाओ, ब्रश से वो इतना अच्छा नहीं लगता जितना जो है वो आपके फिंगर से अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने सेटिंग स्प्रे कर दिया था, डन कर दिया था, बेस लॉक कर दी थी सेटिंग स्प्रे के साथ। उसके बाद मैंने हाइलाइटर लगाया काशीज़ का हाई पॉइंट्स पे, इनके चेक्स पे। उसके बाद जी मैंने वाइट काजल लगाया वाटर लाइन पे, वो भी काशीज़ का यूज़ किया था। अगर आप काशीज़ का अफोर्ड नहीं कर सकते ना वाइट काजल, तो आप ना स्वीट फेस का ले लो, वो भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद मैंने अगेन जो है वो क्रेलॉन का जो है वो केक लाइनर लिया और इससे जो है ना लाइट सा विंग बनाया, बहुत हैवी नहीं, लाइट सा हल्का सा जो है ना वो मैंने विंग क्रिएट किया था। लास्ट हमने लगाई इनको लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए मैंने मेडोरा का मैरून कलर लिया था, जिससे मैंने इनकी लिप्स को आउटलाइन किया, और अंदर फिल करने के लिए जो है वो मैंने इमली का जो है वो पिंक शेड लिया था, उससे फिल किया। उसके बाद जी पार्लर में रश होने लग गया था। हमारी एक और ब्राइड आ गई थी निकाह की, मुस्लिम ब्राइड, उनको साथ साथ रेडी किया, क्योंकि उनका भी जो है वो आउटडोर शूट था और उनको भी जो है वो जल्दी रेडी होके जाना था, तो हम इनका प्रॉपर शूट नहीं कर पाए और उनको जो है वो ग्लव्स भी पहनाना भूल गए थे, जिसकी वजह से थोड़ा खाली खाली लग रहा था। तो ये थी फाइनल लुक। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो आपने लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलेंगे एक और अच्छी सी मेकअप वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।